जब भी कभी हम बात करते हैं, अपनी वैल्यू की बात करते हैं, तो हम खुद को लोगों की नजरों से देखते हैं। हमारा खुद को जांचने का मयार ये नहीं है कि मैं खुद को क्या समझता हूँ, बल्कि हमारा असली मयार तो ये होता है कि लोग मेरे बारे में क्या राय रखते हैं। यही वजह है कि अगर हमें कोई बुरा भला कह देता है, नकम्मा, बेकार, नाकारा कह देता है, तो हम लोगों की बातों की वजह से अपनी नजरों में अपनी वैल्यू को गिरा लेते हैं। हम अपने बारे में बुरा सोचने लगते हैं, परेशान, उदास और दुखी हो जाते हैं। जिग जिगलर की एक बड़ी फेमस कोट है, योर वैल्यू डज नॉट डिक्रीज बेस्ड ऑन समवन्स इनएबिलिटी टू सी योर वर्थ। अब अगर कोई आपकी अहमियत को नहीं समझ पाया तो ये उसकी गलती है। वो अगर आपकी सलाहियतों को नहीं जान पाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सलाहियतों में ही कोई कमी है। आइंस्टाइन की एक बड़ी फेमस कोट है कि अगर आप मछली को बंदर के मुकाबले में इस बात पर जज करेंगे कि वो दरख्त पर कितनी तेजी से चढ़ पाती है, तो आप एक बेवकूफ होंगे। ऐसे ही एक दफा एक बच्चे ने अपने बाप से पूछा कि मेरी जिंदगी की क्या वैल्यू है, तो उसके बाप ने उसके हाथ पर एक पत्थर रखा। अगर तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानना चाहते हो तो पहले बाजार जाओ और इस पत्थर की कीमत पता करके आओ। एक बात का ध्यान रखना कि तुमने ये पत्थर किसी को बेचना नहीं, तुमने बस इसकी वैल्यू पता करनी है। और अगर कोई तुमसे उसकी कीमत पूछे तो कुछ भी बोले बगैर बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। अब वो लड़का बाजार चला गया और एक छोटे से टेबल पर वो पत्थर रखकर बैठ गया। लोग आ रहे थे और उसे देखते हुए उसके पास से गुजरते जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत उसके पास रुक गई। उसने पत्थर को देखा और पूछा कितने का है। बच्चे ने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा किया। बूढ़ी औरत ने कहा 200 रुपए का। अच्छा लाओ, मैं खरीद लेती हूँ। लड़का खुश हो गया कि वो इस पत्थर को 200 रुपए में खरीद रही है। उसने वो पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया और बाप को सारी बात बताई। मैंने पता चला लिया है कि पत्थर की वैल्यू 200 रुपए है। अब आप मुझे मेरी लाइफ की वैल्यू बताएं। बाप ने कहा अभी जरा रुको, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तुमने इस पत्थर को लेकर म्यूजियम में जाना है और वहां पर भी अगर किसी ने तुमसे इसकी कीमत पूछी तो कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियों से इशारा करना। लड़के ने ऐसा ही किया। वो उस पत्थर को लेकर म्यूजियम में चला गया और टेबल पर रखकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक दरमियानी उम्र का आदमी आया और पत्थर को गौर से देखने लगा। उसकी आंखों में पसंदीदगी नजर आ रही थी। उसने पूछा बेटा ये पत्थर कितने में बेचोगे? तो लड़के ने कोई जवाब दिए बगैर 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया। उस आदमी ने कहा 2000 रुपए। ठीक है, मैं इसे खरीद लेता हूं। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। बूढ़ी औरत 200 रुपए बता रही थी और ये 2000 कह रहा है। उसने पत्थर उठाया और भागता हुआ घर वापस आ गया। घर आकर उसने बाप को सारी बात सुनाई। बाप उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। तुम तो कह रहे थे कि मैंने पत्थर की वैल्यू पता कर ली है। अब तुम इस पत्थर को नवादरात की ज्वेलरी की मार्केट में ले जाओ। वहां पर भी तुमने इसे बेचना नहीं। हाँ, अगर कोई तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुमने कोई बात नहीं करनी, बस अपनी 2 उंगलियां खड़ी कर देना। लड़के ने कहा कि ठीक है। वो उस पत्थर को लेकर नवादरात की शॉप पर चला गया। काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। जैसे ही लड़के ने पत्थर को जेब से निकालकर उसे दिखाया, वो बूढ़ा आदमी उछलकर खड़ा हो गया और तेजी से काउंटर से बाहर आ गया। हैरत और जोश से उसकी आवाज कांप रही थी। कहां से मिला तुम्हें ये पत्थर? इस पत्थर की तलाश में तो मैंने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी है। अगर तुम इसे बेचने के लिए आए हो तो मुझे बताओ इसकी क्या कीमत है। मैं इसकी कोई भी कीमत देने को तैयार हूं। लड़का दिल ही दिल में बहुत हैरान हो रहा था। उसने कुछ भी बोले बगैर अपनी 2 उंगलियां उठा दी। बूढ़े आदमी ने कहा कितने? 2 लाख रुपए। ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख देने को तैयार हूं। प्लीज ये मुझे बेच दो। लड़के की तो हैरत की इंतहा न रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। उस मामूली से पत्थर की कीमत 2 लाख रुपए है। वो भागता हुआ घर वापस आया और अपने बाप को सारी बात सुनाई।
बाप ने कहा, बेटा तुमने देख ही लिया है कि लोग चीजों को अपनी वैल्यू के हिसाब से ही वैल्यू देते हैं और किसी के कम वैल्यू देने से चीज की वैल्यू कम नहीं हो जाती। इसलिए कोशिश करो कि अपनी जिंदगी उन लोगों के साथ गुजारो जो तुम्हें, तुम्हारी अहमियत को, तुम्हारी वैल्यू को अच्छे से समझें। ये फैसला तुमने ही करना है कि तुमने 200 रुपए वाला पत्थर बनना है या 2 लाख रुपए वाला। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी गुजारने के लिए उन लोगों के साथ का इंतखाब करें जो आपकी कदर पहचानते हो, जो आपकी इज्जत करें, आपको अहमियत दें। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्यार करते हैं, जिनके लिए आप ही सब कुछ होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, उनकी नज़र में आपकी कोई अहमियत नहीं होती। तो मेरे बेटे, ये फैसला तुमने ही करना है कि तुम्हारी नज़र में तुम्हारी लाइफ की क्या वैल्यू है। अगर आप खुद को ऐसे लोगों के दरमियान रखेंगे जो आपको नकम्मा और बेकार समझते हैं, तो आपको खुद की जिंदगी कमतर नजर आने लगेगी। आप परेशान, उदास और डिप्रेस हो जाएंगे। आप समझेंगे कि मैं तो किसी काम का नहीं, मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं। हजरत अली का एक बड़ा ही प्यारा कौल है, उस घर में कभी मत जाओ जहां तुम्हारी इज्जत ना हो, चाहे वहां खाना तुम्हें सोने की प्लेट और चांदी के चम्मच में ही क्यों ना दिया जाए।